नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। जो झारखंड दरोगा में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज देख रहे थे। आज 12 सेट है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और आपने जो 11 वीडियो नहीं देखे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं कैसा है। हाँ, और रही बात पीडीएफ, तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 2017 में पूछा गया सवाल है, 2017 का, जो दरोगा हुआ था ना उस समय का। चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। बताइए, ऐसा कोई सवाल अभी तक दिखा? अगर आप 11 सेट देखे होंगे तो उसमें हर क्वेश्चन पहला दूसरा में मुख्यमंत्री से ही था और यही सब रिपीट था। तो कितनी बार सेवा की बाबूलाल मरांडी ने? तो यह जो है एक बार मुख्यमंत्री बने थे। ये झारखंड के जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो पहली बार जो शिबू सोरेन ने कार्य किया है वो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक इन्होंने क्या किया? कार्य की सबसे कम अवधि के लिए, यानी 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। कितना? तो 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री, सबसे कम अवधि के लिए, ठीक। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी? तो हाँ, पूछा है द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसने दिलाई थी राज्यपाल के लिए? तो ये जो है सवाल, ये बीरेंद्र सिंह के जी के द्वारा ये क्या गया था, शपथ दिलाया गया था, जो क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक। चलिए, 1907 में जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसके द्वारा किया गया था आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में 1907 में? तो यह किया गया था सर दोराबजी टाटा जी के द्वारा, यह स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था? साकची नामक स्थान पे। कहाँ पे? साकची, ठीक। चलिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? तो डोकलामेट रेंज, दालमा रेंज, या चिकन रेंज, या उत्तर पश्चिम रेंज? बताइए। तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में जो सीमा है वो आपका है दालमा रेंज। कौन सा रेंज है? दालमा रेंज है। पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये झारखंड, तो इधर यहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम ना। चलिए, गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? ये है आपका, प्यारा सा झारखंड बना दिए, गिरिडीह से पूछा है। तो गिरिडीह जिला कहाँ पे है? बताइए, सॉरी इसके लिए। गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो यह जो है ये आपका लगभग उत्तरी छोर नागपुर के डिवीजन के मध्य में स्थित है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्थित है, ठीक है। चलिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1972 को। झारखंड में किस जिले में भारत के धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है? झारखंड में किस जिले में भारत के धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं? ये है आपका गिरिडीह। कहाँ पे? जो है ये गिरिडीह में, क्या, झारखंड के जिला, भारत के धातु कर्म कोयले का सबसे अच्छा गुण जो है वो गिरिडीह जिला में है। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। ये गोड्डा जिले में स्थित है। कहाँ पे? गोड्डा जिले में यह स्थित है। कौन सा प्रखंड में? पथरगामा प्रखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए, झारखंड भारत में, भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत? झारखंड में
झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो जनजातीय जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार वो है आपका कितना? तो 8.40% इसका जनसंख्या है। ठीक है, चलिए। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? बताइए, जनजातीय जनसंख्या किस धर्म का पालन करती है? तो ये जो है वो अधिकतर हिंदू धर्म का यह पालन करती है। ये 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है। ठीक है। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग मिलती है बताइए तो गरुड़ पुराण में पतिकार पेंटिंग मिलता है। कौन पेंटिंग मिलता है? तो ये पतिकार पेंटिंग मिलता है। कौन सा? पतिकार। झारखंड के संगीत के संदर्भ में कहना है, क्या कहना है? किसमें आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है? बिल्कुल सही, झारखंड में आदिवासी है। यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, ये गलत है। यानी कि 1 और 2। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? झारखंड की जो है प्रथम राजभाषा वो कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा आपका है हिंदी। कौन सा है? हिंदी जो है झारखंड की प्रथम राजभाषा है। ठीक है, बाकी इस राज्य सरकार ने बहुत सारा मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को झारखंड की द्वितीय भाषा घोषित करना है। ठीक है, चलिए। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? बताइए। ये आपका झारखंड कितने राज्य? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी। कितना हो गया? तो 5 हो जाएगा ना। हम्म। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। दामोदर नदी की कुल लंबाई ये है 592 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। ठीक है। कहाँ से उद्गम होता है इसका? छोटानागपुर के पठार का चंदवा लातेहार टोरी क्षेत्र से होता है। कहाँ? लातेहार के टोरी। ठीक है, चलिए। और झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290, झारखंड में। ठीक, चलिए। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी ही कहा जाता है? तो बताइए आप लोग। ये सोनरेखा नदी को सोने की नदी कहा जाता है। किस नदी को? तो सोनरेखा नदी को सोने की नदी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोने का अंश मिलता है, इसी कारण इसको सोनरेखा नदी बोलते हैं। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात भी इसी नदी पे है, याद रखिएगा। पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र स्थल है? तो ये जो है आपका कौन सा धर्म से संबंधित है? ये इतना बार पढ़ ही लिए हैं कि याद हो गया होगा। ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे पारसनाथ जो नाम पड़ा वो जैन धर्म के तैसु तीर्थ करते कौन? पार्श्वनाथ के नाम पर इनका नाम पड़ा। इसका जो चोटी की ऊंचाई है वो 1365 मीटर यानी 4478 फीट इसका ऊंचाई है। इसे समेत शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेत शिखर भी बोलते हैं। चलिए। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना? ये अगर झारखंड का मैप है तो पूछा है पश्चिम से पूर्व तो कितना है? 463 किलोमीटर इसका लंबाई। कितना है? 463। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? झारखंड की सबसे ठंडी जगह जो है वो नेतरहाट है। कौन है? नेतरहाट जो झारखंड की सबसे ठंडी जगह है। कितना तापमान चल जाता है? तो 7 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान यहाँ पे चल जाता है। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी, तो शताब्दी स्टेडियम जो है वो आपका रांची जिला में स्थित है। कहाँ पे? रांची जिला में आपका शताब्दी स्टेडियम स्थित है। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है?
झारखंड की कौन सी जनजाति है जो साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो ये है आपका कौन सी जनजाति, बताइए। तो कौन सी जनजाति है? ये है महली जनजाति, जो है साधारण शिल्पकारों की जनजाति है। ये जो है ना महली जनजाति, ये बांस की कला में निपुण है। बांस की जितना बनता है, बांस की कला में निपुण। ठीक है, चलिए। और इनका संबंध जो है वो द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। कौन सा? द्रविड़ प्रजातीय समूह से इनका संबंधित है। ठीक है। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? रजरप्पा, तो झारखंड में रजरप्पा जो है वो आपका किस नदी पर है? तो दामोदर और भैरवी नदी पर यह यहाँ पे स्थित है आपका कौन? रजरप्पा मंदिर जो है। ठीक है। कौन सा यहाँ मंदिर? माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा यहाँ पे है। ठीक है। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर आगे बात कर रहा है, तो ये बुंडू में स्थित है। कहाँ पे है? सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है। ठीक है, चलिए। और इस पर जो बुंडू में स्थित है इसको क्या बोलते हैं? पत्थर पर लिखी कविता बोलते हैं इस मंदिर को, पत्थर पर लिखी कविता। चलिए। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन थे? ये थे आपका ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टिन थे। ठीक है, जो कि इसको अब यहाँ 82 सीट था ना पहले, अब कितना हो गया? 81 हो गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए। झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? बताइए। अब तो मिलता है 1,000, लेकिन उस समय मिल रहा था कितना? 75 सौ। ये हो जाएगा 1,000 रुपया। ठीक है, बताइए। तो ये 750 हो, ये मिलता है वृद्धा पेंशन 1,000 था, सॉरी 750 रुपये। ठीक, चलिए। झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? ये आपको हम बता रहे कौन है वर्तमान स्पीकर। तो अभी कौन है? रविंद्र नाथ का नाम है, रविंद्र नाथ महतो। झारखंड राज्य में कितनी उप विभाजन है? झारखंड राज्य में कितना उप विभाजन है सो पूछा है। तो झारखंड राज्य में आपका 45 उप विभाजन है। कितना है? 45। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है साक्षरता दर, तो सबसे कम किस में है? तो सबसे कम जो है आपका कहाँ किस में है? तो ये पाकुड़ में। कितना? पाकुड़ में है। कितना है बताइए? 48.82%। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है, तो ये है आपका कौन सा? अंजन धाम जो है, बोला जाता है कि यहाँ पे भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहाँ पड़ता है? तो गुमला जिला में यह पड़ता है। ठीक है, चलिए। झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? उत्तर कोयल नदी कहाँ से नहीं शुरू होती है? तो उत्तर कोयल निकलती है झारखंड के रांची के पठार के मध्य, रांची के पठार के मध्य से यह निकलती है। तो चलिए, आज सेट 12 खत्म हुआ और अगला सेट 13 पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग जरूर बनिएगा चैनल पर, अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा हो सके तो बेल आइकन भी दबा ही दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ जो है मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए।